Good evening, friends. Once again, Uneza is back on screen. My topic for today is निरंतर सुख और स्थायी सुख किसे कहते हैं या सुख किसे कहते हैं। मैंने सोचा इसके बारे में कि निरंतर सुख या स्थायी सुख किसे कहते होंगे। क्या कोई भी चीज निरंतर होती है? क्या कोई भी चीज स्थायी हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। ये पृथ्वी घूम रही है और इसके साथ हम सब घूम रहे हैं। हमारे विचार घूम रहे हैं, हमारे सुख और दुख के भाव घूम रहे हैं। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ और हो जाता है। अब बात ये आती है कि निरंतर सुख किसे कहते हैं, स्थायी सुख किसे कहते हैं। मुझसे ये कहा गया कि इंसान निरंतर सुख की प्राप्ति करने के लिए तड़पता है, उसकी खोज में निकलता है, उसके बारे में सोचता है, कई सारी विधियां करता है, कई सारे जप तप करता है, न जाने कितने ऋषियों को मिलता है, गुफाओं में जाता है, पहाड़ों पे जाता है, ताकि उसे निरंतर सुख की प्राप्ति हो सके या वो समझ पाए कि निरंतर सुख किसे कहते हैं या निरंतर सुख किस में होता है। मेरे मन में एक विचार आया कि कोई भी चीज अगर निरंतर हमें चाहिए, स्थायी रूप में चाहिए, तो जो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आस पास है, वही हमारा निरंतर सुख है, वही हमारा स्थायी सुख है। किस तरह से? अगर ये चीजें हमें सुख न देती, हमें खुशी न देती, तो इसका कोई मूल्य ही नहीं था, तो ये होती ही नहीं इस धरती पर। लेकिन हमने इसे इसीलिए बनाया क्योंकि ये हमें सुख दिला सकने में सक्षम है। कैसे? जब हम इन सब चीजों को, जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, अगर हमने इनकी बारीकियों को समझ लिया कि ये क्या है, इनका क्या वजूद है, ये किस तरह से काम करती हैं, ये कैसे है, इनकी हर छोटी बड़ी बारीकी को अगर हम समझ लेंगे कि इनका उद्भव स्थान कहाँ से है और ये कहाँ पर जाके विलीन हो जाती है और वहां पर जाकर वो क्यों विलीन होती है, इसका उद्भव स्थान क्यों है, इसके स्पर्श करने से हमें फला तरह की अनुभूति क्यों होती है, हम इन्हीं चीजों की बारीकियों को अगर समझ लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि निरंतर सुख किसे कहते हैं। अगर इसमें से किसी एक चीज को भी हटा दिया जाता है तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। ये चीज क्यों नहीं है? जल्द से जल्द इसे लाओ, क्योंकि मेरा सुख इसी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा अस्तित्व इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसके साथ हमारा अस्तित्व न जुड़ा हुआ होता तो हमें निरंतर सुख की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। हम 5 तत्वों से बने हैं और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें बनी है वो भी 5 तत्वों से ही बनी है, छठा कोई तत्व ही नहीं है। हम सोच ही नहीं पाएंगे कि इस धरती के बाहर या इस धरती के उपरांत कोई और चीज हो सकती है जो हमें निरंतर सुख की प्राप्ति करवा सकता है। हमारे पास इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम मारे मारे भटकते हैं, फिरते हैं, ढूंढते हैं। हमसे कहा जाता है कि निरंतर सुख तो है ही नहीं, तुम्हारे पास जो चीजें रखी हुई हैं उसे तुम खरीदने जाते हो, तब तक तुम बहुत खुश होते हो, तब तक तुम्हें वो सुख दिखता है। लेकिन जब तुम उसे घर पर लाकर रख देते हो, कुछ दिनों के बाद वो पुराना हो जाता है और फिर तुम उसे फेंक देते हो। लेकिन कभी सोचा है आपने, या सोचा तो होगा ही,
जब हम बाजार जाते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदने जाते हैं, मन में उसकी एक कल्पना बनाते हैं कि मुझे फला रंग चाहिए, फला रूप चाहिए, फला कद चाहिए, फला काठी चाहिए, उसका स्पर्श ऐसा होना चाहिए, वो वैसा दिखना चाहिए, उसमें ऐसी खुशबू होनी चाहिए। क्या इसके बिना हम बाहर जा सकते हैं? जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसे स्पर्श करके ज़रूर देखते हैं। बिना स्पर्श किए हम किसी भी चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेते, उसे हम कभी नहीं खरीदते, चाहे वो ऑनलाइन का ज़माना हो चाहे ऑफलाइन का ज़माना हो। अगर ऑनलाइन हम खरीदते हैं तब भी सबसे पहले जैसे ही वो आता है हम उसका रंग रूप देखते हैं, हम उसे छूते हैं, और अगर छूने पर वो हमें ठीक नहीं लगता तो हम उसे लौटा देते हैं। तो हर चीज़ अगर वो 5 तत्वों से बनी, हम 5 तत्वों से बने, तो हमारा सुख उसी के अंदर है। आई एम सॉरी। हाँ, हमारे पास उसको पहचानने के लिए नज़र नहीं, उसे समझने के लिए हमारे पास विचार शक्ति नहीं है। हम उसे उतना टाइम ही नहीं देते कि मेरे पास या मेरे आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं उसी में मेरा स्थायी सुख है, उसी में मेरा निरंतर सुख है। अगर वो 1 दिन के लिए अच्छी लगती है तो वो 100 दिन के लिए भी अच्छी लग ही सकती है। आई एम सॉरी। निरंतर सुख अगर हमें समझा दिया जाएगा, अगर हमें बता दिया जाएगा, अगर हम उसे अपने आप में समझ पाएंगे कि जो भी कुछ है वो यही है, इसी के अंदर है, इसके बाहर कुछ नहीं है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारे हाथ में, हमारे इर्द गिर्द जो है उसी में से सीखना है। हम सीखते उसी में से है ना, तो ये भी हमें उसी में से सीखना है। अगर हमारे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पर्श सकते हैं, जो कंक्रीट है, उसे हम समझ नहीं पाते, उसे सीख नहीं पाते। तो हमसे ये कहा जाता है कि तुम जाओ ढूंढो निरंतर सुख। किसमें? सुख तो एब्स्ट्रैक्ट है, कहाँ ढूंढेंगे, किसमें ढूंढेंगे? मारे मारे फिरते हैं, गली मोहल्ले, कूचे, बाजारों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, न जाने कहाँ कहाँ, किन किन के पास जाते हैं। ढूंढना तो हमें इसी जगह पे है, तो फिर उसी में क्यों ना ढूंढे जो हमारे पास ही रखा है, उसी को समझो। बनाने वाले ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसीलिए बनाया है कि ताकि तुम इसी को समझो। जब तुम इसको समझ जाओगे, जब इसको समझने की प्रोसेस में तुम होगे, तो वो प्रोसेस तुम्हें ये समझाने में सक्षम है कि यही निरंतर सुख है और यही स्थायी सुख है, इसी में खुशी। इससे तुम कभी ऊब नहीं जाओगे, तुम कभी ऊब सकते ही नहीं, तुम सिर्फ उसे बदल सकते हो। हर एक चीज जो तुम्हारे सामने रखी है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, लेकिन रहती तो वो वहीं पर है। सोचना कि मैं कहाँ और क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं क्यों मारा मारा फिरता हूँ। और पहली बात तो ये कि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको ये पता है कि निरंतर सुख और स्थायी सुख नाम के कोई 2 शब्द भी होते हैं। लोग सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए सुबह में जागते हैं और अपनी नींद मिटाने के लिए रात को सो जाते हैं, इसी में उनका जीवन खत्म हो जाता है। इनको इन बड़े बड़े शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ने भी इनको ये समझाने की कोशिश ही नहीं की।
इसलिए दुनिया मारी मारी फिरती है, लोग मारे मारे फिरती है और फिर कहते कि हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे पास कोई सुख ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है। सोचना, क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या हमें ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए? क्या ये निरंतर सुख है? क्या ये स्थायी सुख है जो हमारे पास है? क्या हमने अपने रिश्तों को कभी समझा? क्या कभी अपने आप को समझा? क्या अपने आसपास के दोस्तों को समझा, अड़ोसी पड़ोसी को समझा? चलो इन्हीं को समझ लेते हैं। हमने क्या उतना टाइम दिया? नहीं, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमें कभी बताया नहीं गया। और फिर अचानक से कोई खड़ा होकर पूछता है कि निरंतर सुख किसे कहते हैं, या स्थायी सुख कैसे प्राप्त होता है? ये मेरी सोच है, ये मेरा जवाब है कि अगर मैंने अपने आप को समझा, दूसरों को समझा, मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको अगर मैंने समझने की कोशिश की, उसके लिंक को बिठाने की कोशिश की, उसकी बारीकियों को समझा कि ये जो रचना की गई, इतनी बड़ी धरती की रचना की गई, उसमें n नंबर ऑफ चीज़ों को रखा गया, तो क्यों रखा गया? ताकि मैं इसी को समझूं, इसी को जानूं। ये मुझसे क्या कहते हैं? हर एक के पास अपनी भाषा है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, बोलते सभी है। कहते हैं ना, सन्नाटे भी चीखते हैं, तो भाषा सन्नाटे के पास भी है। तो हमें ये सोचना है, आप भी सोचिए, शायद आपको कोई अलग जवाब मिले। ये मेरी सोच है कि अगर मैंने निरंतर इनको जानने का प्रयास किया और इस प्रयास में मैं रही, इसके प्रोसेस को मैं समझने में अपने आप का योगदान दिया, कुछ किया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो जवाब मिलेगा ही, है ना? So that's all for today. I hope you might have got some fair idea about as to what I was talking. Each one of us try to look at a question in a different manner from a different angle. Think about it. I hope you may like this. Thank you for the time that you have given in listening to me. Love you all. That's all for today. Once again, have a nice time. Stay safe. Stay healthy. Love you so much. Bye.